गुड इवनिंग क्लास। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है और आवाज़ मेरी आ रही है तो आप एक बार बता दो। ब्लड रिलेशन और ऑर्डर एंड रैंकिंग के जो क्वेश्चंस आए हैं आपके रिलेटेड एग्जाम्स में वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है फाइन। तो ये क्वेश्चन था हमारा, है ना, कल हमने यही वाला सवाल आपका देखे था। यहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो देवेश सेड टू नवनीत दैट बॉयज प्लेइंग हॉकी इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो ये सवाल एक्चुअली कहलाता है नरेशन बेस्ड। यहाँ पर आपके पास एक नरेशन के फॉर्मेट में चीज़ को बताया गया, मतलब आपको कहीं पर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, आप नरेशन कर रहे हो, किसी को नरेट कर रहे हो किसी व्यक्ति के बारे में, एक तरह से आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो। ठीक है, इस तरह के सवाल में तो आपको इसकी नब्ज पकड़नी होती है इस तरह के सवाल की। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है माई, और माई वो बंदा होता है जो कह रहा होता है। तो यहाँ पर कहने वाला व्यक्ति कौन है? देवेश है आपका। ठीक है, तो आप माई से बनाते हो डायग्राम को। तो कल हमने इस सवाल को किया था और आप लोगों का जवाब इस सवाल का आया था ब्रदर, आई थिंक, है ना, ब्रदर इज द राइट आंसर। तो इस सवाल को बनाने का तरीका ये ध्यान रखना, फॉरवर्ड अप्रोच रखोगे माई से। माई वाला व्यक्ति वो है जो कहेगा, तो यहाँ पर माई वाली जगह पर आपके पास देवेश आएगा। फिलहाल माई बनाना आपका ये डिफाइन नहीं करता कि देवेश लड़का बन गया या लड़की, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन का एक उसूल है। रियल लाइफ में आपके पास 3 जेंडर रहेंगे, लेकिन ब्लड रिलेशन में केवल 2 ही जेंडर होते हैं आपके पास, एक मेल और एक फीमेल। और आंसर कंफर्म तभी निकलता है जब आपको जेंडर मिला हो। अगर जेंडर नहीं मिलेगा तो आप उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, तो वही लाइन थी, देवेश फादर्स वाइफ। तो देवेश के पिताजी यहाँ पर होंगे, देवेश के फादर की वाइफ इनडायरेक्टली देवेश की मम्मी रहेंगी। तो आपने ये वाला पोर्शन बना लिया है। इसके बाद आप इससे पहले वाली लाइन देखते हो, दैट बॉय प्लेइंग हॉकी इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर वाइफ। माई फादर वाइफ की डॉटर, इससे पीछे वर्ड है डॉटर, तो डॉटर यहाँ पर आएंगी। डॉटर मतलब साथ में देवेश की सिस्टर बनेंगी। उसमें से भी ये क्या है, 2 जो भाई हैं उनमें से छोटा भाई है हॉकी खेलने वाला। ठीक है, तो मतलब एक और ब्रदर होगा इनका कोई, और एक ब्रदर ये हो गया। ठीक है, तो सवाल है हाउ इज द बॉय बॉय प्लेइंग हॉकी रिलेटेड टू देवेश। तो भैया एक भाई ये हो गया और एक भाई ये है, क्योंकि 2 भाई बताए गए उनमें से छोटा है, तो ये हॉकी खेलने वाला व्यक्ति है जो हॉकी खेल रहा है, यंगर ब्रदर। तो आपसे कहा गया है कि जो बंदा हॉकी खेल रहा है वो देवेश से क्या संबंध रखता है, तो देवेश का ब्रदर बन गया। ठीक है, यही हमने देखा था कल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास बहुत छोटे छोटे सवाल आपके पास आते हैं और बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक सिंगल लाइनर है आपका, और आप ऐसे ही बताते हुए चलेंगे इस सवाल को, बहुत ही आसानी से आप इस सवाल का आंसर दे देंगे, क्योंकि यहाँ के सवालों में कुछ इतना होता नहीं है। आप देखोगे तो बिल्कुल एसएससी पैटर्न पर सवाल रहते हैं। A and B are brothers, C and D are sisters, A's son is D's brother. How is B related to C? क्या जवाब आ रहा है आप लोगों का, बताइए। हार्डली 20 सेकेंड, 20-30 सेकेंड मैक्सिमम, ये मान लो आधे मिनट का सवाल है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, समझना है यहाँ पर डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, इन चैप्टरों में समझना है। अगर ये कहा जा रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो मतलब बी सी का क्या बन रहा है ये बताना है आपने। ठीक है, बी सी का क्या बन रहा है, तो बी का बनना सी के लिए फिक्स आंसर तब देगा जब आपको बी का क्या मिलेगा, जेंडर मिलेगा। और यहाँ जेंडर मिल रहा होगा क्योंकि आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आइदर और में नहीं है, इधर और में या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन में नहीं है, जैसा कि बैंक में रहता है। हालांकि वो बैंक का पैटर्न भी आपको गायब होता हुआ दिख जाएगा सितंबर ऑनवर्ड, जब आपका सीईटी आ जाएगा। बैंक में 5 ऑप्शंस की श्रृंखला होती है, बाकी आपके यूपीएससी स्टेट एग्जाम और अदर आपका ये कह लो एसएससी में 4 ऑप्शंस की जो है आपका एक पैटर्न है। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोगों ने क्या बताया, ऑप्शन ए अंकल। ठीक है, सो अंकल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। जैसे आपके पास जो ए और बी ब्रदर हैं तो ये सेम जनरेशन में रहेंगे, भाई भाई एक ही पीढ़ी के व्यक्ति होते हैं, तो ये मेल हैं दोनों के दोनों, जेंडर आप नोटिफाई करोगे। सी एंड डी आर सिस्टर, फिलहाल आप इसको मत बनाइए, बस ये ध्यान रखिए सी और डी बहने। एज सन इज डीज ब्रदर, ए का लड़का जो भी होगा वो मेल होगा। वो डी का क्या बताया गया आपको, भाई बताया गया। अब डी का भाई बताया गया है तो लाइन कह रही है सी एंड डी आर सिस्टर, तो इतना तो कंफर्म है कि सी यहाँ बैठेगा नहीं, क्योंकि सी एंड डी को सिस्टर कहना है, इनको फीमेल बनाएगा। जिसमें से डी फीमेल बन चुकी है, तो एक और इसकी सिस्टर यहाँ पर होगी जिसका नाम क्या है, सी। और जो ये व्यक्ति रहेगा इसका मतलब ये इनका क्या है, भाई है। तो सवाल आपसे क्या कह रहा था, सवाल आपसे कह रहा था हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी का संबंध, तो बी का आंसर आ जाएगा क्योंकि बी का जेंडर आ चुका है मेल। तो बी सी का क्या बन रहा है, सी डी, और ये जो व्यक्ति है ये सिबलिंग है, इनके पिताजी का ये भाई है। तो ये तीनों सिबलिंग के पापा ये हैं, इनका ये भाई है, तो कायदे से इनका अंकल बना। चाचा ताऊ कुछ भी बना, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए यूज होता है अंकल। ठीक है, सिंपली अंकल वर्ड यूज होता है।
तो आप ये ध्यान रखेंगे। राइट, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह से, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, 45 सेकेंड्स आपको दिए जाते हैं, बताइए आप पौने मिनट के अंदर पर इसका जवाब क्या है। ठीक है, एक जवाब आया है सी और एक जवाब आया है डी फादर इन लॉ, और एक जवाब आया है सी मदर इन लॉ। फिर से एक बार रीचेक करो, दो जवाब अलग अलग आ रहे हैं आपके, है ना। कोई एक जेंडर होगा, एक जेंडर कंफर्म हो रहा होगा। ठीक है, किसी एक का मतलब इनमें से आप दोनों में से किसी एक का जो है गलत हो रहा होगा कहीं ना कहीं, फादर इन लॉ आप कह रहे हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं कि क्या बैठ रहा है। ए इज बीज ब्रदर, ध्यान से समझना, ए एंड बी आर ब्रदर नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ए इज बीज ब्रदर, ए जो है ये बी का भाई है। ठीक है, सवाल समझना, ए बी का भाई है, तो ए जो है ये मेल हो गया, ये बी का भाई है तो इसी जनरेशन में रहेगा। बी इज सीज वाइफ, बी भैया सी की वाइफ है तो कायदे से फीमेल बनेंगी। ये वाइफ बताई गई है आपको, इसकी बताई गई है सी की। अगर ये वाइफ है तो काउंटर पार्ट अपने आप कंफर्म हो जाएगा, वो हस्बैंड होगा, मतलब मेल होगा। सी इज डीज सन। ठीक है, आप में से किसने गलत जवाब दिया है वो आपको अभी क्रॉस चेक हो जाएगा। सी इज डीज सन, तो जो सी है ये आपको बेटा बताया गया है डी का। ठीक है, डी का ये लड़का बताया गया आपको। डी इज ईज वाइफ, डी जो है ये वाइफ है ई की। अगर डी वाइफ है तो क्या हो जाएंगी, फीमेल। किसकी वाइफ है ये आपकी, ई की। तो अगर ये वाइफ है ई की तो ई क्या बन जाएगा, मेल। और ये वाइफ है कायदे से। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, तो हु इज ई ऑफ बी, कहने का मतलब यही है कि भैया हु इज ई, ई क्या बनेगा किसका, बी का। तो बी के हस्बैंड का पापा है, बी के हस्बैंड का पापा है, इट मींस द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, फादर इन लॉ। बिल्कुल सही। ठीक है, जल्दबाजी में पढ़ने में गड़बड़ी नहीं करनी है, बेसिक सा सवाल है आपका, फादर इन लॉ इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास अगला प्रश्न। अगेन 45 सेकेंड्स आपको दिए जाते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर पर आप बनाओ, समय वहां पर आपको बहुत मिलेगा, लेकिन आप जो है कोशिश ये करो कि 1 मिनट के अंदर पर आप इसका जवाब दो। और 30 से 45 सेकेंड्स के अंदर पर आप जवाब देते हो तो एक अच्छी स्पीड है आपकी। ठीक है, के इज एक्स ब्रदर, जेड इज एक्स सन, पी इज केस डॉटर, इज मैरिड टू एन, पी जो कि के की डॉटर है उसकी शादी एन से हुई है। जी एंड एक्स आर सिस्टर, हाउ इज जी रिलेटेड टू जेड, तो आंसर आएगा क्योंकि जी एंड एक्स सिस्टर है, फीमेल रहेंगी, तो जी का जेंडर फीमेल हो गया, तो सारे ऑप्शन फीमेल वाले हैं तो आंसर तो आएगा पक्का। फैमिली ट्री बना करके आप चेक करेंगे। ऑप्शन बी आंट, अगेन मानवी हैज गिवन द आंसर एज आंट, पारस का भी आंसर आंट है। आंट जवाब आया है आप लोगों का 35-40 सेकंड के अंदर में। ठीक है, तो देखते हैं आंसर आपका सही है या नहीं, आप सबका सेम ही आ रहा है ऑलमोस्ट, तो सही आंसर होगा के। अगर आपका एक्स का भाई है तो के जो है आपका भाई होने की वजह से मेल बनेगा, एक्स का भाई है तो एक्स इसी लाइन में रहेगा। फिलहाल एक्स का जेंडर कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, ये बहन भी हो सकती है इसलिए भाई भी हो सकता है, लेकिन के ब्रदर है आपका एक्स का। जेड इज एक्स सन, अब जेड जो है ये आपको पुत्र बताया गया है, ये सन बताया गया है किसका, आपको एक्स का, तो सन है तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। पी हु, मतलब पी जो कि के की डॉटर है, तो के की डॉटर है आपकी, के की डॉटर कौन है, पी, तो ये फीमेल हो गई। इनकी शादी हुई है, बताया जा रहा है कि इनके साथ हुई है, इनकी शादी एन के साथ हुई है। अगर एन के साथ शादी हुई तो एन क्या बन जाएंगे, मेल, कायदे से बन जाएंगे आपके हस्बैंड। ठीक है, फिर लाइन क्या कह रही है साथ में, जी एंड एक्स आर सिस्टर्स, तो जी और एक्स सिस्टर है, तो ये ऊपर का भी केल जो है आपका क्लियर हो गया कि एक्स इनकी सिस्टर बनेंगी फीमेल, और एक और जी बनेंगी वो भी फीमेल बनेंगी। तो ये तीनों ऊपर के आपस में सिबलिंग है सेम जनरेशन वाले। ठीक है, जिसमें से ये इनका भाई है और ये दोनों आपस में सिस्टर का रोल अदा कर रही हैं। सवाल आपसे कह रहे हैं हाउ इज जी रिलेटेड टू जेड, तो जी का संबंध जेड के साथ आपके पास क्या बनेगा, तो जेड की जो भी ये माता श्री हैं इनकी ये क्या है, बहन है, तो बहन होने के केस में ये आंट बनेगी। अब चाहे ये मौसी बने, चाहे आपकी ताई बने, मतलब मम्मी की बड़ी सिस्टर, वो कुछ भी बन सकती है, उसके लिए इंग्लिश में एक ही टर्म होता है रिलेशन में, आंट हमारे पास। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर अगेन। क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि आपसे पर्सन पूछ ली जाए टोटल कितने बन रहे हैं। ठीक है, कभी मेल के सेंस में, कभी फीमेल के सेंस में, या ऐसा भी सवाल आ सकता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर, कोई भी सवाल वो आपका मोल्ड करके दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, इन अ जॉइंट फैमिली देर आर फादर मदर, मम्मी पापा हैं, कॉमा 3 मैरिड सन, 3 विवाहित बेटे हैं, एंड 1 अनमैरिड डॉटर,
और साथ में एक अविवाहित बहन भी है। जिसके बाद अगली लाइन कह रही है आपकी, अगला सेंटेंस, ऑफ द सन, लड़कों में से, टू हैव टू डॉटर्स, यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए था, ऑफ द सन, लड़कों में से दो के, जबकि तीन लड़के हैं ना, तीनों की शादी हो गई है, तो दो की दो डॉटर्स हैं, टू डॉटर्स ईच, मतलब एक की भी दो होंगी, अगली की भी दो डॉटर होंगी, एंड वन हैज अ सन, और जो आपका तीसरा है उसका एक लड़का है। तो सवाल आपसे कह रहा है हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अगेन 30 टू 45 सेकंड्स विल बी गिवन टू यू। आप बनाइए फैमिली ट्री और उस बेस पर बताइए कि टोटल फीमेल मेंबर आपके पास इस सवाल में कितने बैठ रहे हैं। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर। एक जवाब 6 आ रहा है। फिर से एकदम आराम से पढ़िए सवाल को। ठीक है, 6 दो आंसर आ रहे हैं आपके पास 6। बाकी औरों का जवाब। नाउ पारस हैज गिवन द आंसर एज 9। मानवी हैज गिवन द आंसर एज 9। सवाल पढ़ने, सवाल में बहुत खूबी है इसमें, ठीक है, चीज छुपी हुई है इसके अंदर पे, और गलती से गड़बड़ी हो जाएगी छोटी थोड़ी सी देरी में। बिल्कुल सही है, मन जी भी जुड़ चुके हैं आज, ठीक है, 9 इज द राइट आंसर। 9 जो है आपका सही जवाब है। एक जॉइंट फैमिली है आपकी, परिवार, जिसमें आपके पास मम्मी पापा है। तो मदर फादर जो होंगे आपके पास, ये मेल फीमेल का आपके पास जोड़ा होगा, ठीक है, ये मेल और फीमेल का जोड़ा है, ये आपने आपस में कपल है, ठीक है, COUPL, ठीक है। अब कहा क्या गया, 3 मैरिड सन, और 3 मैरिड सन है आपके, ठीक है। तो 3 मैरिड सन है ना, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये सन होंगे आपके, अगर ये मैरिड है तो मतलब एक मेल का पेयर उसके साथ उसकी फीमेल रहेगी, अगेन एक मेल का पेयर उसके साथ उसकी फीमेल रहेगी, ठीक है, डबल बॉन्ड बना लेते हैं पति पत्नी के बीच में, अगेन आपका एक सन और उसकी एक फीमेल रहेगी, ठीक है। तो ये तो केस हो गया, और साथ में एक अनमैरिड डॉटर है, कहने का मतलब इन्हीं का एक बच्चा और है, वो लड़की है, वो डॉटर है इनकी, और उसकी शादी नहीं हुई है, तो इसके आगे तो परिवार बनने का नहीं, इसके सिर्फ जो काम बनेगा क्वेश्चन का, वो इन 3 से बनेगा, और ये मम्मी पापा हैं। इसमें कहा यह गया है कि दो के दो डॉटर हैं, ठीक है, लड़कों में से अगर जो लड़कियां में से दो के दो डॉटर हैं, तो एक डॉटर यहाँ पर हो गई इस वाले केस पर, और आप इसमें से किसी भी एक की मान लो, चलो हम इसी की मान लेते हैं, फीमेल और फीमेल, ठीक है, और इनका एक सन है। देखो मैं इसको बनाऊंगा भी नहीं, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस, बिकॉज मेरा सवाल पूछा गया हाउ मेनी फीमेल मेंबर, तो इसमें एक लड़का बनाने से फिजूल खर्ची मैं करूंगा अपने समय की, तो आपने ये नहीं बनाना है, आपने केवल फीमेल काउंट करनी है, 1 फीमेल, 2 फीमेल, 3 फीमेल, 4 फीमेल, 5 फीमेल, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। सो टोटल इन ऑल 9 फीमेल, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, जो आपने जवाब दिया है। हाँ सही है, यही आपका, गुड इवनिंग हेमंत, हाँ 9 होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि लॉजिक सोचना, अगर मैरिड है तो आप, क्योंकि यहाँ पे ना नाम तो किसी का भी नहीं दिया। अब कई बार हमारे विचार में आएगा सर आपने इसको कैसे कंसिडर कर लिया, देखो नाम तो किसी का भी नहीं दिया गया, ए बी करके, फादर मदर बोल दिया है, मैरिड बोल दिया है, तो मैरिड मतलब आप अपने आप समझ जाओ, एक काउंटर पार्ट उसका है, तो आंसर विल गो इन फेवर ऑफ 9, है ना, 9 के फेवर में चले जाएगा आंसर। अगेन अगला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन का, इन दो सवालों का ब्लेंड है आपके पास, मल्टीपल शिफ्ट रहेंगी, किसी के में ऐसा सवाल आएगा और किसी के में वो फैमिली टाइप वाला सवाल आएगा आपका, या फिर आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन, 3 तरह के सवाल आपको आपने कवर करना है ब्लड रिलेशन में, ठीक है। एक बार आप में से किसी का अगर माइक ऑन है, एक बार माइक को आप ऑफ कर देना, क्योंकि रिकॉर्डिंग शेयर में फिर हो सकता है कोई ऐसे सुनने में प्रॉब्लम हो आई किसी को। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड, एक मैन का जो है परिचय कराते हुए एक विमेन का कहना, एक महिला विशेष का कहना है, ठीक है, हिज मदर, ठीक है, मतलब वो मैन को इंट्रोड्यूस करा रही है, विमेन हिज मदर, उसके बारे में बात कर रही है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। सिंपल सा सेंटेंस है आपके पास, एक्टिव पैसिव वॉइस आपने पढ़ी है, नरेशन का पार्ट होती है, एक्टिव पैसिव कह रहा हूँ, स्पीच पढ़ी है आपने, ठीक है, नरेशन का पार्ट होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उस तरह की चीज है आपके पास, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना, फिर जब आप उसे ब्रेक करते हो तो दैट वाला वर्ड यूज करते हो, है ना, तो इस तरह से आपने इनडायरेक्टली कहीं पर इंट्रोडक्शन कराया है एक मैन का एक वीमेन के द्वारा। तो सवाल पूछा गया कि वो व्यक्ति जो है आपका, जो मेल है, वो पर्सन मेल वाला, वो विमेन से क्या संबंध रखता है, ठीक है। तो जवाब आना स्टार्ट हो गया है, 3 ऑफ यू हैव गिवन द आंसर, डॉन सन, ऑप्शन डी सन आया है पारस का जवाब, बाकियों का जवाब। बहुत बेसिक सवाल है, फिर से बता दूं, इस तरह के सवाल को ना आपने रिट्रोस्पेक्टिव जाना है, उल्टा जाना है, और माई से ब्रेक करना है इस सवाल को, माई से। माई वाला व्यक्ति वो होता है जो कह रहा होता है, तो कहने वाली पर्सन यहाँ पर फीमेल है, विमेन है, तो यहाँ से आप बढ़िए और फिर इसमें इसके पीछे का जोड़िए और फिर इस वाली चीज को कनेक्ट कर दो उसमें जो कह रहा है, बिल्कुल आसानी से आपका बन जाएगा। और इसको और आसान करना होता है आपने, सन सन सन, सन जवाब आया है 3 का, ठीक है, आई थिंक सन इज द राइट आंसर।
इसमें और आपको बता दूं, अगर थोड़ा सा इंग्लिश में, जैसे आप तो चलो सब इंग्लिश मीडियम के हो, कुछ जैसे पर्सन अगर प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में समझने में, तुरंत हिंदी का रुख करना, उसी के नीचे हिंदी लैंग्वेज में लिखा होगा, बहुत ही आराम से हिंदी लैंग्वेज में बन जाता है सवाल। ठीक है, तो आपने माई को बनाया विमेन, क्योंकि मैंने कहा माई वाला पर्सन वो होगा जो कह रहा है, तो माई विमेन है यार, विमेन है तो इसका जेंडर भी स्पेसिफाई है कि ये फीमेल है। माई फादर, तो माई फादर आपने बनाया, मतलब चलो मैं डैड यहाँ पे लिख रहा हूँ, फादर है इसके। अब क्या कहा गया है, हिज मदर, उस लड़के की मम्मी ओनली डॉटर है। अब ध्यान से सुनो, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, माई फादर की ओनली डॉटर। अगर मैं विमेन हूं, माई फादर की मैं ओनली डॉटर हूं, तो मैं खुद यही हूंगी, मतलब इसी की बात हो रही है। ये कौन है, हिज मदर इज द, तो उस लड़के की मम्मी, हिज मदर। अब ध्यान से समझिए, हिज मतलब वो लड़का है, बॉय जिसकी बात हो रही है, मतलब वो मैन है आपका जिसकी बात हो रही है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, माई फादर की ओनली डॉटर, मतलब मैं खुद आ गई। हिज मदर है वो विमेन। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपके पास, एक सिंगल आपके एक लाइन में बना, हालांकि 3 जनरेशन में गया। ये लड़का था आपसे और लड़के का ही पूछा गया है आपका कि लड़का उस फीमेल के साथ कैसे संबंधित है, तो ये इसी के ठीक नीचे इसका क्या बन रहा है, बेटा बन रहा है, तो सन इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल है आपका, सन विल बी द राइट आंसर। अगेन वन मोर, अगेन अ क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को ज्यादा प्रैक्टिस करना, आप उन सवालों को तो आप बना लोगे, बट नरेशन बेस्ड वाले कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर हमें समझ नहीं आई लैंग्वेज तो। क्वेश्चन नंबर 7, 45 सेकंड का समय आप एक मान के चलो कि 45 सेकंड में आपने जवाब देना है। 1 मिनट तक भी आप दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, अ टीचर सेड, एक लड़की की तरफ को जो है पॉइंट करते हुए, आपका अंकित करते हुए, चिन्हित करते हुए, एक अध्यापक का कहना है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ माई वाइफ। थोड़ा सा जटिल बनाने की कोशिश की गई है, भाषा को आप समझेंगे तो आप फिर से जवाब दे देंगे। हाउ इज शी, मतलब उस लड़की के बारे में पूछा जा रहा है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, पॉइंट किया जा रहा है जिसको, उसका संबंध टीचर से क्या है। ठीक है, ये लैंग्वेज आपकी क्या कह रही है, इस लैंग्वेज को इन्वर्टेड कॉमा में जो है आप कैच करिए, उसके बेस पर जो है आपका सवाल सीधे सीधे बैठ जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा आपका। ठीक है, तो एक जवाब आया है पारस का, ऑप्शन नंबर बी, और बाकियों का क्या जवाब है आप लोगों का, एक ही आंसर आया अभी तक। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ माई वाइफ। बहुत आराम से ब्रेक करना है, माई से ब्रेक करना है, माई वाइफ फादर इन लॉ कौन होंगे, मेरी वाइफ के, अगर मेरी वाइफ होंगी तो मतलब मैं हस्बैंड हूँ, मैं मेल हूँ। मेरी वाइफ के फादर इन लॉ, इन शॉर्ट मेरे क्या होंगे, पापा होंगे। फिर इसके पीछे जाओ, वाइफ ऑफ, तो फादर इन लॉ मतलब मेरे पापा की वाइफ, मेरी क्या होंगी, मम्मी होंगी। फिर कौन है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली सन, मेरे वाइफ के ससुर की बीबी, यानी कि मेरी मम्मी के ओनली सन। मेरी मम्मी के ओनली सन कौन बनेंगे, हम ही बनेंगे, मैं ही बनूंगा, मतलब उनकी क्या है ये, शी इज द ओनली डॉटर, उनकी एक लौती डॉटर है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया लैंग्वेज के हिसाब से। सो आई थिंक ऑप्शन, पारस ने जवाब दे दिया था इसका, ऑप्शन बी डॉटर इज द राइट आंसर। देखो फिर से बनाते हैं इस सवाल को, कहीं पर प्रॉब्लम हुई होगी समझने में, तो इस सवाल को फिर से देखो, अप्रोच यही रखिएगा। अप्रोच अगर आप ये रखोगे जैसा मैं बता रहा हूँ, आप लास्ट से चलिएगा पीछे की साइड को, और हमेशा आपको माई से इस पॉइंट को स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो आप इसको बनाओगे तो माई वाले पॉइंट से आप बनाते हुए चलो। माई वाला पॉइंट आपका कह रहा है माई वाइफ, अगर माई वाइफ कह रहे हैं तो मतलब मैं कहने वाला व्यक्ति हूँ, मतलब मैं टीचर हूँ। अगर मेरी वाइफ है तो मेरा जेंडर भी कंफर्म हो गया यार, क्योंकि मेरी वाइफ बताई जा रही है। अगर वाइफ बताई जा रही है तो मतलब ये फीमेल है, तो माई मतलब मैं ये टीचर हूँ। मैं जो ये टीचर हूँ तो मेरी ये वाइफ है, तो मेरे को कायदे से मेल बनना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन में 2 ही जेंडरों की अनुमति है। अब कहा क्या गया है, फादर इन लॉ ऑफ माई वाइफ, अगर मेरी वाइफ के फादर इन लॉ हैं तो इन शॉर्ट ये मेरे क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मेल हो जाएंगे। अब आपने पीछे का बनाया, अब इससे पीछे जाओ, फादर इन लॉ से पीछे क्या है, वाइफ, वाइफ ऑफ द फादर इन लॉ, तो वाइफ है फादर इन लॉ की, मतलब इस लड़की के जो वाइफ है मेरी, इनके फादर इन लॉ के वाइफ, इनकी फादर इन लॉ की वाइफ जो है वो कायदे से मेरी मम्मी होंगी, मतलब ये फीमेल होंगी। अब क्या कहा गया है, शी इज द, वो जो पॉइंट किया गया जिस लड़की की तरफ, वो इकलौती डॉटर है, इकलौते बेटे के, इनकी, इनका इकलौता बेटा कौन होगा यार, कॉमन सेंस है कि जब ये दोनों कपल हैं और यहाँ पर एक लड़का आ चुका है, तो इकलौता ही लड़का होना, तो दूसरा भाई तो इसका होने का नहीं, मतलब इनका इकलौता लड़का यही होगा। इनकी भी वो इकलौती डॉटर है, तो इनकी इकलौती डॉटर मतलब इन्हीं की डॉटर की बात की जा रही है। इन्हीं की डॉटर की बात की जा रही है, तो मतलब यही वो लड़की है जो कहाँ पर थी, फोटो में थी, जिसके ओर पॉइंट किया जा रहा था। सवाल पूछा गया है आपका कि ये जो लड़की है इनका संबंध इन टीचर के साथ क्या है, तो ये सीधे सीधे साफ सुथरे शब्दों में इनकी क्या बनेंगी, डॉटर बनेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है ना, 3 ऑफ यू हैव गिवन द आंसर,
थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, हल्का सा अच्छा सवाल था। अप्रोच ऐसे रखेंगे क्लियर होगा। ये आपको नहीं रखनी तो जरूरत नहीं है, आप हिंदी में अटेम्प्ट करिएगा, हिंदी में जैसे आएगा आपके लिए और आसान पड़ जाएगा सवाल, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में पढ़ने के बाद ही आप, हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा आपको झिझक हो रही हो इस सवाल में। जैसे अगेन एक और सवाल आपके पास, राम टोल्ड टू हिज फ्रेंड मोहन, ठीक है, राम ने मोहन को कुछ कहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। अब देखो कैसा सवाल है, राम मोहन को बता रहा है एक फोटो को पॉइंट करके, हर फादर, मतलब थर्ड पर्सन में चला गया है सवाल। अभी तक आपने जो सवाल देखे इंट्रोडक्शन वाले वो टू पर्सन में ही थे, आपस में ही फोटो को पॉइंट करते हुए वो बता रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये राम को मोहन बता रहा है, जबकि इसका लेना इससे कुछ है नहीं, तो ये एक नए पर्सन को बता रहा है, हर किसी एक लड़की को इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो फोटोग्राफ जो है, कहने का मतलब जो फोटोग्राफ है वो किसकी है आपको ये बताना है, ठीक है। राम फोटोग्राफ को देख करके इंट्रोड्यूस करा रहा है, राम से इंट्रोड्यूस करा रहा है, राम जो है इंट्रोड्यूस करा रहा है मोहन को एक फोटोग्राफ को देखता होगा। दो ऑप्शन आए हैं, एक ऑप्शन डी आया है, एक ऑप्शन ए आया है। राम डॉटर, राम डॉटर मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जवाब आया है दो बच्चों का। बहुत बेसिक सवाल है। और केवल का आंसर, अमन का आंसर डी डॉटर, पारस और मानवी दो ही लोगों का आया है, ठीक है। सवाल बेसिक है आपके पास कि राम ने जो है मोहन को कहा एक फोटो की तरफ को पॉइंट करते हुए, डी, केवल का भी डी, मतलब राम डॉटर मोहन का डी। देखिए सवाल को देखते हैं, डी अगर आया मोस्ट ऑफ यू का तो सही हो गई, आप में से अधिकतरों का जवाब डी आया है। राम टोल्ड हिज फ्रेंड मोहन, राम मोहन को कह रहा है एक फोटो को पॉइंट करते हुए, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, है ना, तो मैं कह रहा हूँ माई से ब्रेक करूँ, अगर माई मदर है तो राम टोल्ड हिज फ्रेंड मोहन, तो कहने वाला व्यक्ति कौन है, राम है, तो राम मतलब कौन हूँ, माई हूँ, मैं ही हूँ। तो मेरे कहने से यार अभी मैं लड़का नहीं, मतलब अभी मैं बना नहीं कुछ, हाँ मेरे, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं कर रहा हूँ जेंडर का, तो माई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर नाम से जेंडर डिफाइन नहीं होता, ब्लड रिलेशन की खासियत है। माई मदर अगर है, ठीक है, माई मदर, मेरी मदर ऊपर चली जाएंगी, जेंडर इनका क्या हो जाएगा, फीमेल। हर फादर इज द ओनली सन, उस लड़की के पिताजी इकलौते बेटे हैं मेरी मम्मी के। फिर से सुनो, उस लड़की के पिताजी, फोटो जो है आपकी पॉइंट की हुई, उस लड़की के पिताजी इकलौते बेटे हैं मेरी मम्मी के इकलौते बेटे उस लड़की के पिताजी हैं, तो यही बनेगा आपके पास। ऐसा एक सवाल हमने पीछे भी देखा, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा गया था फोटोग्राफ इज ऑफ, तो फोटोग्राफ किसकी है यार, ये व्यक्ति तो राम था, तो ये राम ही की खुद कौन है, ये फोटो वाली इनकी बेटी है, इनकी पुत्री है, तो राइट आंसर विल बी राम्स डॉटर, ठीक है। तो ये सवाल आपके कुछ ऐसे हैं जो ब्लड रिलेशन के आपके पेपर में पूछे जाते हैं, नरेशन बेस्ड, पर्सन बेस्ड, या छोटा सा मतलब एक रिलेशन दिया होता है, ए बी का ये है, सी उसका ये है, इस तरह से सवाल आपके पेपर में आते हैं। बैंक में थोड़ा सा लेवल और ऊपर होता है, अगर आप बैंक का एग्जाम देखोगे आपके पास कोडेड फॉर्म में आते हैं अलग से, ठीक है, सिंबल्स का यूज करके आते हैं, तो ये एक पैटर्न होता है बैंक में आपके पास, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको जो इन क्वेश्चनों के माध्यम से थोड़ी सी चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। और पीडीएफ जो है आपको लेक्चर के बाद मिलेगी। हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग के कुछ सवाल, ठीक है, 4-5 सवाल ऑर्डर एंड रैंकिंग के देखते हैं, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में किस तरह के सवाल आपके आते हैं। हर पेपर में एक ना एक सवाल आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का भी आ रहा है, ये होती है ऑर्डर एंड रैंकिंग आपके पास, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, कंपैरिजन टेस्ट वाली ऑर्डर रैंकिंग है। दो तरह से ऑर्डर रैंकिंग का चैप्टर होता है, दोनों तरह के सवाल हम देख लेंगे, दो दो सवाल। ऑर्डर रैंकिंग जो आपके आए हैं, मतलब मैंने 2017-18 ऑनवर्ड जो भी पेपर आपके हुए हैं, मतलब जिसमें आपके आशुलिपिक, स्टेनोग्राफर, आपके पंचायत अधिकारी, वीडियो, मतलब इनके अंदर पर जिस तरह के सवाल आपके चलते हैं जनरली, क्योंकि बाकी एक्सरे टेक्नीशियन का भी हुआ है और केमिस्ट का भी हुआ है, पशुधन अधिकारी का भी, तो इनमें तो केवल डेडिकेटेडली वही सब्जेक्ट आता है जो आप भरोगे। पशुधन अधिकारी का दोगे तो बायो साइंस वाला ही आएगा, फॉरेस्ट वाले का जो आप देते हो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का, तो उसमें आपको फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का ही सिलेबस दे रखा है। जो अभी कॉमर्स का पेपर हुआ तो उसमें कॉमर्स का ही आया। यहाँ पर क्या है आपका, ये जो कुछ फॉर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेनो के हो गए, पर्सनल असिस्टेंट के हो गए, व्यक्तिगत सहायक जिसे हम कहते हैं, और आपके कंप्यूटर ऑपरेटर, इनमें हर तरह का आपको ब्लेंड मिलेगा। रीजनिंग भी, इंडिया की जीएस भी, कंप्यूटर भी थोड़ी सी, और आपके पास उत्तराखंड की जीएस भी, हिंदी भी। ऑर्डर रैंकिंग दो टाइप की होती है मैंने बताया, ठीक है। जवाब हालांकि आगे कई लोगों का, एक हल्का सा एक चीज ये समझ लेना, दोनों तरह के सवाल हम देखेंगे। एक कहलाता है कंपैरिजन टेस्ट ऑर्डर रैंकिंग के हिसाब से, मतलब तुलनात्मक टेस्ट है, तो ये यार ये तुलनात्मक टेस्ट ही है, ये जो सवाल है ये तुलनात्मक टेस्ट वाला है। और एक होता है आपकी पोजीशन के आधार पर, जिसमें से एक सवाल शायद मैंने हल्का सा आपको 2 दिन पहले की क्लास में बताया था ना, वो एम जो है लेफ्ट हैंड से 25th लेटर के 12वां कौन सा, इस तरह से, मतलब आपकी किसी एक सीक्वेंस में पोजीशन बताई जा रही है कि आप लेफ्ट से कितने हो गए, राइट से कितने हो गए, या फिर आप खड़े, इसका मतलब आप एक रो में खड़े हो हॉरिजॉन्टल, या फिर अगर आप क्यू में खड़े हो वर्टिकल, क्यू यू ई यू ई, जैसे आप टिकट लेने के लिए खड़े हो मूवी की, है ना, सिलेंडर की लाइन खड़ी है तो उसमें खड़े हो आप, या प्रेयर असेंबली में खड़े हो आप, है ना। तो वो वाले केस में क्या होता है आपके पास, आप फ्रंट से होते हो
या फिर आप बैक से या बिहाइंड से। एक केस और होता है जब हम 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपकी हाइट भी आ जाती है। तो हाइट वाले सेंस में आप बिल्डिंग्स में रहते हो, तो आपकी दिल्ली या बाहर रहोगे, या यहीं से रुद्रपुर से आगे आप चले जाओ, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स होते हैं, तो आपकी फ्लोर टॉप से कुछ होगा या तो बॉटम से कुछ होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल होते हैं। ये सवाल फिलहाल इस तरह का है, बहुत बेसिक सवाल है। ए इज टॉलर देन बी। देखते हैं आप लोगों का जवाब क्या है पहले, और क्या वो जवाब ऑप्शन ए बी है ना, आप लोगों ने यही जवाब दिया है, ऑप्शन ए ऑप्शन ए जवाब आया है मैक्सिमम लोगों का, ठीक है। तो ए जवाब आपका सही होगा, शायद बी है ना, जैसा ये कह रहा है ए इज टॉलर देन बी। चेक कर लेते हैं, ए बड़ा है आपका किससे, बी से, बट शॉर्टर देन सी, सी से छोटा है, ऐसा आपने बना लिया। ई इज टॉलर देन बी, ई बड़ा है किससे, बी से, लेकिन छोटा है ए से। ई मतलब यहाँ फंस जाएगा, क्योंकि ई को बड़ा बी से बताया गया लेकिन छोटा किससे, ए से। डी इज टॉलर देन ए, डी ए से बड़ा हो जाएगा बट शॉर्टर देन सी, तो मतलब डी यहां फंस जाएगा। डी ए से बड़ा हो जाएगा लेकिन सी से छोटा हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पर्सन पूछा गया, बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका आंसर बी, आप सबने सही जवाब दिया। ऑप्शन नंबर ए, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 था आपके पास, बताइए। ये है आपके पास पोजीशन बेस्ड, ठीक है, ये पोजीशन वाला सवाल है। इसी तरह का एक सवाल हमने अल्फाबेट के माध्यम से देखा था 2 दिन पहले, शायद स्टार्टिंग वाली क्लास में आपको कराया गया था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाली क्लास में 2-3 दिन पहले। ठीक है, क्या जवाब आ रहा है आप लोगों का इसका। इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट, मनोज रैंक इज 16th फ्रॉम टॉप, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम। तो मनोज की रैंक बॉटम से कितनी होगी, दो लोगों ने जवाब दिया 27, मानवी ने और पारस ने। 27 जवाब आया है दो लोगों का, ठीक है। अभी मैं इसी के साथ ना 2-3 सवाल और यहीं पर पुट ऑन कर दूंगा आपका, एक स्केच बना करके। ऑप्शन नंबर सी अगेन, अमन का भी यही जवाब है 27। बाकी केवल की तरफ से आज एक ही आंसर आया है केवल। सवाल सिंपल है आपके पास, सवाल कह रहा है एक क्लास है 42 बच्चों की, जिसमें से आपका मनोज का रैंक 16 है टॉप से, तो आपने इसी की रैंक बॉटम से बतानी है। तो बहुत बेसिक सा सवाल होता है आपके पास, मतलब जब एक सिंगल पर्सन की, ठीक है, ये एक ऐसा टाइप है जब एक ही व्यक्ति की, मतलब उसी पोजीशन सेम पर्सन की पोजीशन आपको बोथ एंड से गिवन हो, सेम पर्सन की पोजीशन बोथ एंड से गिवन हो, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है उसमें टोटल स्ट्रेंथ का। तो टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट से उस व्यक्ति की पोजीशन प्लस राइट से उस व्यक्ति की पोजीशन -1 कर दो। ये सीधा सा केस होता है आपके पास, क्योंकि व्यक्ति एक ही है, एक बार आपने उसे लेफ्ट से गिन लिया, एक बार राइट से गिन लिया, तो कुर्सी तो एक ही ऑक्यूपाई करेगा वो। आप कह रहे हो कि दाएं से चौथी कुर्सी पर है, बाएं से 5वीं कुर्सी, तो कुर्सियां तो दो है नहीं, वो एक ही व्यक्ति है, तो मतलब उसको 2 बार आपने काउंट कर दिया, डुप्लीकेसी बन गई है, तो आपको एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा, रिडंडेंट करना पड़ेगा एक बार उसको। तो लेफ्ट से, अब यहाँ पर क्या दिया गया था, टोटल 42 से आपके पास, सीधी सी बात वर्बली बन जाएगा। अभी आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, जैसे पारस ने मानवी ने वर्बली जवाब दिया, ऐसे आप पेपर में इसे चुटकी में 5-10 सेकंड में कर लोगे। मनोज 16 है टॉप से, ठीक है, इसे आप लेफ्ट राइट कह लो, या इसी को आप टॉप बॉटम कह लो, या इसी को आप कह लो फ्रंट और बैक, आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया टॉप और बॉटम वाला, तो यहाँ से ये कितना था, 16 था, तो 16 प्लस R-1, तो कहने का मतलब ये 15 हो गया। तो भैया इसका पूछा गया आपके पास बॉटम से, मतलब इसे बी लिख लो, बीटी वाला सेकंड वाला केस हम बना लेते हैं, क्योंकि टॉप और बॉटम का केस है। 16 में से एक गया 15, तो 42 में से आपका 15 घटेगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 27। बहुत सिंपल सा केस है ये। जब कभी एक ही व्यक्ति दोनों छोर से दिया रहता है, तो आपने सीधा फंडा ध्यान रखना है, टोटल स्ट्रेंथ में से लेफ्ट राइट को जोड़ करके एक घटाना, ये इसका सिंपल सा सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं इसका, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पर पुट ऑन करता हूँ मैं, होपफुली आपको क्लियर होगा, सीधा सा केस से बहुत ही बेसिक, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। राम इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड while 6th from the right. क्वेश्चन है, हाउ मैनी बॉयज
आर देयर इन द, ठीक है 30 सेकेंड आपको दिए जाते हैं, देखते हैं आप लोगों का जवाब क्या आता है। ठीक है, बेसिक सा सवाल है आपके पास। ठीक है, तो आप लोगों का जवाब जो है, जवाब क्या आ रहा है, 10 10 10 10 है ना। मैं जानता था 10 आउट ऑफ 10 करोगे तुम, सारे सारे बच्चों का जवाब आया दबा करके, जितने भी क्लास में है सारों का जवाब आया है 10 10, सारों का जवाब 10 आया है। सो 10 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो 10 भैया गलत जवाब है। तो गलती क्या हुई है आप लोग समझ जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अभी आपको है ना, ये सवाल क्यों कंटिन्यू किया गया, चैप्टर कंटिन्यू क्यों किया गया, आपको अभी हिंट मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, राम इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड वाइल सिक्स फ्रॉम राइट हैंड। राम पांचवा है लेफ्ट छोर से, दहने छोर से राइट है। हाउ मैनी बॉयज, बॉयज मतलब क्या होता है, जेंडर स्पेसिफिक। भैया ब्लड रिलेशन का एक उसूल है कि नाम से हमें उसी का जेंडर नहीं पता, है ना। तो राम का मतलब ये मत सोचना कि सियापति होंगे अयोध्या वाले, हमें तो यही नहीं पता है फिलहाल। आपने यहाँ गारंटी दे दी कि 10 होंगे, भैया हम ये जानते हैं कि इस कतार में टोटल व्यक्ति 10 होंगे। ये व्यक्ति बॉय है या नहीं हम नहीं जानते कुछ इसके बारे में, क्योंकि हम तो फिलहाल राम के बारे में ही नहीं जानते कि राम बॉय है या नहीं। तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये गलती नहीं करनी है, ये गलती पेपर में नहीं करनी है। हालांकि गलती ना आपसे ये नहीं कराएगा, बहुत छोटा सा मतलब आयोग है यूके ट्रिपल एस सी। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देख करके जिस हिसाब से स्पीड चल रही है यहाँ पर कामों की, जो संतोष बडोनी जी ने जो संभाला जब से काम, अब हो जाए प्रोसेस किसी तरह से आपकी पूरी की पूरी। और देखो ऑप्शन मैंने नहीं दिया, ऑप्शन देता तो माइट भी आप हिट कर सकते थे इस चीज को। तो काफी चीजें ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की जा रही है फॉरेस्ट गार्ड के जो इंसिडेंट्स हुआ उसके बाद में। ठीक है, और उनको दो देखो आपने देखा ही होगा कितना अच्छी तरह से वो काम किया गया। दोबारा उनको एडमिट कार्ड भी इशू हो गए थे, फिर दोबारा से उनको बोला गया कि इनको एंट्री नहीं मिलेगी और 3 साल के लिए बैन मारा है। हालांकि पूरे ही व्यक्तियों को करना था, जो भी थे उसमें इंक्लूड या संलग्न जितने भी व्यक्ति पाए गए थे सभी को करना चाहिए था, ताकि आगे ऐसी चीज ना हो। लेकिन फिर भी प्रोसेस काफी फास्ट है, हर आए दिन मैं चेक करता रहता हूँ, तो 2 4 दिन में मुझे कोई ना कोई संवाद आया हुआ मिल ही जाता है। या तो आपसे रिलेटेड होगा या एक जनरल इन्फॉर्मेशन होगी एग्जाम नहीं तो, कि क्या चीज बेटरमेंट के लिए की जा रही है। और रीजन वही है क्योंकि आपका पड़ोसी देश सही कर रहा है। आप भी उन्हीं के साथ नियुक्त होकर के आए थे। यूपी यूपी के चुनाव भी आप ही के साथ हुए थे, और यूपी में साल भर में पहली बार ये रिकॉर्ड होगा कि 6 महीने में वो यूपी जो है पीसीएस की ज्वाइनिंग दे देगा 6 से 8 महीने में। फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से किसी स्टेट ने इतना फास्ट पीसीएस नहीं कराया। इतना फास्ट पीसीएस कराने का शायद रिकॉर्ड जो है ये उन्हीं के नाम पर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें काफ़ी फास्ट ट्रैक में अगर आप देखोगे तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पर भी किया जाए तो क्या दिक्कत है, कर दो। कब से आपने वैकेंसियाँ नहीं खोली हैं, अगर उसी स्पीड में करोगे तो सरकार को भी फायदा है। नाम तो सरकार का ही आएगा ना कि इसके जो है शासनकाल में ये नौकरियां खुली, तो आगे व्यक्ति भी सोचेगा अगर काम डेवलपमेंट का होगा तो। ठीक है, वही वाली चीज होती है, थोड़ा बहुत पर्सन भी उस हिसाब से सोचता है। तो इस सवाल को ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन आपने पढ़ा है, नाम जेंडर नहीं बताता। ऑप्शन मैंने नहीं दिए थे। अगर मैं यहाँ पे कहता व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ तो आपका आंसर होता 10। अगर मैं कहता हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हो, या मैं कहता हाउ मेनी एस्पिरेंट्स, तो एस्पिरेंट्स का भी कोई जेंडर नहीं होता है, लड़का भी कंपटीशन के लिए पढ़ता है, लड़की भी। स्टूडेंट लड़का भी पढ़ता है, स्कूल जाता है, विद्यार्थी होता है, लड़की भी विद्यार्थी होती है। लेकिन मैंने बॉयज का है, तो ये गलत हो जाएगा आंसर 10 देना। ठीक है, आप समझ गए, बाद में आपने रेक्टिफाई कर लिया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका आज का। अगेन देयर आर 5 बॉयज। ठीक है, देयर आर 5 बॉयज ऑन अ लैडर। एक सीढ़ी पर 5 बच्चे हैं। एक लाइन कह रही है ई इज फर्दर अप देन सी। ई थोड़ा सा ऊपर है सी के, बट लोअर देन डी, लेकिन डी से थोड़ा छोटा है, थोड़े नीचे है डी से सीढ़ी में। 5 व्यक्ति ऐसी सीढ़ी होगी, सीढ़ी में से 5 व्यक्ति आपके खड़े हुए हैं, तो कंडीशन आपकी कह रही है ना ये सीढ़ी बनाने की जरूरत नहीं, आप सिंपली इसको बनाइए, अपने हिसाब से रैंक लगाइए। तो इसका जवाब क्या आएगा, हार्डली 15 सेकंड का काम होगा मेरे ख्याल से, पर फिर भी 30 सेकंड्स आप लीजिए और जवाब दीजिए सही इसका क्या आ रहा है। 5 बॉयज हैं लेडर में आपके पास। ऑप्शन ए अमन का जवाब आया है, ऑप्शन ए मीन्स डी। ऑप्शन सी एक जवाब आया है ए। अच्छा, मतलब ए मतलब वो व्यक्ति कह रहे हो, ए मतलब, अच्छा अच्छा, ऑप्शन सी मतलब ए। ठीक है, आप नाम कह रहे हो, तो ए वाला व्यक्ति है, ये जवाब आया है दोनों का, मानवी का, अमन का, बाकी औरों का। सिंपल सा केस है, ई इज फर्दर अप देन सी। ई थोड़ा सा ऊपर है आपका सी से, फर्दर अप सी से, बट लोअर देन डी, लेकिन ई थोड़ा नीचे है किससे, डी से। बी इज बिटवीन ई एंड सी।
अब जो बी है वो ई और सी के बीच में है, बिटवीन मतलब बीच में हो गया ई और सी के। डी इज बिटवीन ए एंड ई, डी जो है ये बीच में ए और ई के है, डी को ए और ई के बीच में होना है तो ए ऊपर चले जाएगा। द बॉय एट द टॉप इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बेसिक सा सवाल है, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन आपके पास, एक सवाल और बताइए। ठीक है, दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग का और आज की क्लास का, और नेक्स्ट हम फिर से अगला टॉपिक को लेकर के आएंगे साथ में। और इसका जो है हम एक टेस्ट भी रखेंगे, 25 क्वेश्चन का एक सेट बनाया जाएगा, रीजनिंग का 10 ही सवाल आने आपके लास्ट में। ठीक है, क्योंकि देखने में मुझे भी थोड़ा वहाँ से ना सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, और सारे वो ऐसे फॉर्मेट में पेपर है आपके कि आप उन्हें कॉपी नहीं कर सकते कुछ जगहों पर, वो स्कैंड है, तो स्कैंड को मुझे टाइप करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से कभी क्लास को मैं कह देता हूँ कि 8 बजे होगी या 8:15 पर, और लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारे यहाँ तो पर्टिकुलरली, जो भी रीज़न होगा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है लाइट की आपकी यहाँ पर खटीमा वाले इलाके में। ए ऑप्शन आपने दिया इन्फेंट डी, पारस का जवाब आया है इन्फेंट डी, मानवी का भी डी आया है। 5 न्यूली बॉर्न बेबीज वर वेड बाई डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा जो है आपका 5 नवजात शिशुओं का जो है भार तोला गया। इन्फेंट ए, जो नवजात ए है वो आपका हल्का है वेट में, इन्फेंट बी के द्वारा बी से। इन्फेंट सी जो है वो लाइटर है, हल्का है वेट में, डी से। बी वाला जो है आपका बच्चा वो और लाइटर डी से है लेकिन भारी है ई से। तो आपका इन सब में हैवीएस्ट कौन बनेगा? ठीक है, अगेन कंपैरिजन टेस्ट है, मतलब इन्फेंट डी आप लोग जवाब दे रहे हैं, इन्फेंट डी इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, सभी का ये जवाब है, केवल का भी जवाब वही है। ठीक है, तो ये जवाब सही है या नहीं हम एक बार हल्का सा चेक कर लेते हैं। इन्फेंट ए जो है वो लाइटर है आपका इन्फेंट बी से। इन्फेंट ए जब आपका लाइटर होगा इन्फेंट बी से तो मतलब ए नीचे बन जाएगा बी के। इनफैक्ट सी लाइटर है डी के, है ना, आप कहीं पर भी सी हो या डी के लाइटर है फिलहाल मत बनाइए क्योंकि ये लिंक नहीं बैठ रहा है अभी आपका यहाँ पर, मतलब सी डी कहीं पर भी हो सकता है। इन्फेंट बी लाइटर है डी से तो अब डी ऊपर चले जाएगा क्योंकि इन्फेंट बी को लाइटर होना है डी से, बट लेकिन ये इन्फेंट बी हैवियर ई के है। देखो ई से हैवियर होना मतलब ये यहाँ भी हो सकता है ई, हमें पता नहीं है। ठीक है, ये ई यहाँ पर भी हो सकता है, ये भी हमें नहीं पता है। और यहाँ पर हालांकि जैसे बैंक में स्पेसिफिकली दे देता है 5 न्यू बॉर्न बेबी ऑफ डिफरेंट वेट, अगर डिफरेंट वेट देता है ना तो फिर ये चांस नहीं बन सकता कि ए और ई का वेट बराबर हो। हालांकि यहाँ पर ऐसा इसने दिया नहीं है तो एक चांस ये भी बन सकता है, हम थोड़ी जानते हैं कि ए और ई का वजन बराबर हो सकता है बराबर वजन निकल जाए। लेकिन हम इस लाइन से इतना जानते हैं कि इन्फेंट बी जो है वो आपका लाइटर किससे होगा, आपका डी से, बट वो भारी होगा ई से, तो ई समवेयर डाउन द लाइन ही होगा बी के। ठीक है, अब ये लाइन देखो, सी वॉज लाइटर देन इन्फेंट डी, लेकिन सी जो है वो लाइटर है डी के। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि सी यहाँ बैठ रहा है, यहाँ बैठ रहा है, इसके बराबर कहीं भी है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि सबसे ऊपर, क्योंकि ए का भी नाम आ गया, बी का भी नाम आ गया, सी का भी नाम आ गया कहीं ना कहीं, डी का भी नाम आ गया, ई का भी नाम आ गया कहीं ना कहीं, तो इतना जरूर जानता हूँ इस वाले सवाल में कि एक ही व्यक्ति ऐसा है जो टॉप की जगह को आपका ऑक्युपाई कर रहा है अच्छी तरह से, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा बैंक के हिसाब से मोल्ड करता हूँ। सवाल में ये आपसे पूछता हूँ कि विच इन्फेंट वॉज सेकेंड हैवीएस्ट, तो आपका आंसर क्या होगा? सवाल मैंने इसी में आपसे पूछा कि कौन सा इन्फेंट, कौन सा बच्चा आपका सेकेंड हैवीएस्ट होगा। सेकेंड हैवीएस्ट, हैवीएस्ट बताइए। ठीक है, सी और बी में हम कंफर्म नहीं कर सकते, सी और बी में से कोई भी आपका सेकंड हैवीएस्ट वाला केस बैठ सकता है, हम नहीं बता सकते। और फर्दर मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये भी नहीं कह सकते कि सी और बी में से कोई आपका बैठ सकता है क्योंकि सी समवेयर डाउन द लाइन है, सी वॉज लाइटर देन डी, अगर सी यहाँ हो गया मान लो, ठीक है, आपके पास कहा गया सी अगर उस जगह पे चला गया आपके पास, यहाँ पर भी जा सकता है सी, तो फिर आपका बी और ई भी बन जाएगा। तो पर्टिकुलरली 3 ऑप्शन आपके पास खुल रहे हैं ना, 1 2 3, ये 3 जगह खुल रही है आपके पास, सी बी ई 3 आ रहे हैं। जब ऐसी केस आती है तो सी एंड डी में आंसर